यूक्रेन का युद्ध हमने देखा था जब ये शुरुआत हुई थी 2-2.5 साल पहले की बात है। हम देखा कि रूस की बड़ी-बड़ी कॉन्वॉय घुस आई थी यूक्रेन के अंदर और काफी हद तक 30 किलोमीटर के अंदर डीप और अंदर। तो क्या इजराइल लेबनान का वो हशर कर पाएगा जो ये गाजा पट्टी में कर चुका है, क्योंकि लेबनान है, गाजा पट्टी अलग था। क्या इजराइल ईरान का वो असर कर पाएगा? मुझे मुश्किल लग रहा है। इजराइल उनका तो वो असर नहीं कर पाएगा जिस तरीके से। चलिए मैं संजीव जी को ले आता हूं, संजीव जी को भी बहस में ले आता हूं। संजीव जी, 1982 जब पीएलओ था, यासिर अराफात था और पीएलओ को सीरिया के लड़ाके सपोर्ट कर रहे थे, तब इजराइल की आर्मी आईडीएफ लेबनान के अंदर घुसी थी, यासिर अराफात को भागना पड़ा था। उसके बाद 2006 में भी वही स्थिति आई, लेकिन तब जब 1982 में काफी अंदर तक आईडीएफ चली गई थी, 2006 में आईडीएफ ने रणनीति बदली, ऐसा नहीं किया। इस बार क्या ईरान को सबक सिखाने के लिए आईडीएफ लेबनान को काफी अंदर तक अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा? टैंक्स ऑलरेडी जा चुके हैं, थोड़ा बहुत पेनिट्रेशन शुरू भी हो गया है। देखिए राजीव जी, इजराइल का जो सदर्न लेबनान में जो ऑपरेशन है वो शुरू हो चुका है। वहां पर जैसा कि आपने स्वयं कहा कि टैंक्स और वहां पर अनेक जो मूवमेंट्स देखे गए हैं और वहां पर इजराइल का 2 ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर दिखाई देता है। पहला ये कि जो सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह के द्वारा जो टनल्स और अनेक तरीके की जो फैसिलिटीज बना के रखी गई हैं कि जिसका इस्तेमाल करते हुए 7 अक्टूबर जैसा कोई हमला इजराइल के ऊपर करने की साजिश रच सकता है। ऐसी किसी भी हिजबुल्लाह की साजिश को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए, नाकाम करने के लिए वो सदर्न लेबनान को अपने जो है कब्जे में वो लेगा। दूसरा जो एक ऑब्जेक्टिव है कि 7 अक्टूबर के बाद से जो नॉर्दर्न इजराइल और सदर्न लेबनान के जो नॉर्दर्न इजराइल के जो इजरायली नागरिक हैं वो बड़ी संख्या में 60,000 से 80,000 की संख्या में वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड होकर के इजराइल के अन्य इलाकों में चले गए और इजराइल के सरकार की प्राथमिकता रही है कि वो उन नागरिकों को नॉर्दर्न इजराइल में अपने घरों में वापस लाने के लिए सही वातावरण का निर्माण करे और उसको भी इंश्योर करने के लिए इजराइल और सदर्न लेबनान अपने एक ऑक्यूपेशन में ले सकता है, उस पर अपना कंट्रोल स्थापित कर सकता है। जैसा कि आपने कहा कि 1982 में इजराइल ने सदर्न लेबनान पर हमला किया और उसे अपने कब्जे में लिया और ये जो कब्जा है 2000 तक जारी रहा। सन 2000 के बाद जो इजरायली सेनाएं सदर्न लेबनान से हटी और उसके बाद फिर से जो सेकेंड लेबनान वॉर हुआ 2006 में, उसमें फिर से एक बार इजरायली सेनाओं ने लेबनान में प्रवेश किया था। लेकिन जो वर्तमान समय में ये जो इजराइल का ऑपरेशन है, जिसे एक थर्ड लेबनान वॉर की शुरुआत भी कह सकते हैं, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो अपने नागरिकों को सुरक्षित अपने घरों तक वापस पहुंचाने का और हिजबुल्लाह को अंदर से इतना कमजोर, इतना भयाक्रांत और इतना ज्यादा वीक कर देने। हमारे सफाई मित्र